हेलो एवरीवन। और ये व्लॉग हमने रात से शुरू किया है। रात के बज रहे हैं 10:30 और ये हाल है हमारे कुकू का। इसको पकड़ के मैंने बैठी हूँ और ये आ गई इसकी बेटी पीछे से इंक्वायरी करते करते। कुकू को ज़बरदस्ती मसाज दे रही हूँ मैं। कुकू को ज़बरदस्ती का मसाज दे रही हूँ और कुकू को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तेज़ी से गुस्सा आ रहा है। दुम पटके जा रही है, मम्मी मसाज कर रही है, उसको मसाज नहीं चाहिए। खामों का पूरा घर सर पे उठा के रखी, चिल्ला चिल्ला के म्याओ 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 म्याओ। देखो गुस्सा कितना आ रहा है, मैं इसके मसाज कर रही हूँ ना तो इसको गुस्सा आ रहा है। मुंह भी बना हुआ है, मुंह भी ऐसा बना हुआ है, ऐसे मोटा वाला मुंह बना हुआ है। काट ही लूँ मैं मम्मी को काट ही लूँ, है ना। काट ही लूँ मैं मम्मी को। लाओ दाँत घस देती हूँ, तुम्हारे दाँत घस देती हूँ। कुकू के दाँत घस दो। कहती मम्मी मुझे छोड़ दो, मम्मी मुझे छोड़ दो, मम्मी मुझे इतना मसाज मत दो, मम्मी आई डोंट नीड मसाज। प्लीज़ मम्मी मेरा हाल मत ऐसे करो, मम्मी मुझे जाने दो बाहर। चिल्लाना है मुझे, म्याओ म्याओ, मुझे म्याओ म्याओ चिल्लाना है। मुझे छोड़ो। पर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटा। तुम पूरा घर सर पे उठा लियो, हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे। जादू टोना बाबू सोना, आज हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हम तुमको ज़बरदस्ती सुलाएंगे। रात के 10:30 बज गए, आपको सोना ज़रूरी है। आप सोएंगे तो हम भी सोएंगे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो आपको और थपकी लगाएंगे और लोली भी सुनाएंगे। लल्ला लल्ला लोली, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, कुकू करे तमाशा। पूरा घर सर पे उठा लो, पूरा घर सर पे उठा लो। कुकू, कुकू को लोली सुनाओ, कुकू को लल्लू बाई सुनाओ, लल्लू बाई। हैं, कुकू के लाल निकालो बाबा, कुकू के लाली गोली कर लो। कुकू रानी की लाली गोली कर लो। और चुन्ना देखो कहाँ बैठी है, यहाँ दरवाजे के पास बैठी है। सोच रही है अभी मुझे कुछ छोटी खाना देगी। अभी इसका भी खाना बाकी है, इसका खाना नहीं हुआ है, खाना खाना बाकी। देखो कैसे कैसे कैसी अलर्ट है, भागना चाहती है। यहीं से हम तो हरकतें करेंगे, यहीं सारी चलाएंगे। कटिंग कटिंग करे, काट लूँ मम्मी को, काट लूँ मम्मी को, काट लूँ। चलो सबको गुड नाइट बोलो, कल सुबह में मिलेंगे हम। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। इधर देखो, इधर देखो, देखो तो इधर, इधर तो देखो, इधर तो देखो। सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट एवरीवन। दुम से नहीं बोलने का रहता है, मुंह से बोलने का रहता है। आप अपनी टेल से जवाब ना दें, आप अपने मुंह से जवाब दें और गुस्सा ना हो। गुस्सा ना हो मेरी कुकू, गुस्सा ना हो बेटा, गुस्सा ना हो। नो गुस्सा, गुस्सा नहीं करो। एयरप्लेन मोड में मत जाओ कुकू, एयरप्लेन मोड में मत जाओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा। देखो इसको कितने लाड़ करने पड़ रहे, अपने पास बिठा के रखने के लिए इतने लाड़ देने पड़ रहे हैं। उसको गुस्सा बहुत आ रहा है इसलिए इसका मुंह ऐसा बना हुआ है, नहीं तो इसके मुंह ऐसा नहीं बनता। ये गुस्से वाला मुंह है इसका, इसको हिप्नोटाइज करेंगे। कुकू हिप्नोटाइज हो रही है,
कुकू, आप पहले बिल्ली नहीं थी। आप पहले बिल्ली नहीं थी तो आप क्या थी? कुकू, आपको नींद आ रही है। आप सो गई हो। आपको बहुत नींद आ गई है। अरे कुकू, आपको ज़्यादा नींद आ रही है और आप सो जा रही हो। आंखें बंद हो गई है आपकी। अभी आप छोटी हो गई हो। अरे मैं हिप्नोटाइज कर रही थी आलिया, तुम क्यों आई? उठ गई ना वो। और कुकू फिर से हिप्नोटाइज कर रहे हैं हम। कुकू सो रही है। सो गई। कुकू गहरी नींद में सो गई। और अब कुकू चली गई पिछले जन्म में। पिछले जन्म में क्या थी कुकू? बोलो बोलो, तुम क्या थी पिछले जन्म में? दुम से मत बोलो, दुम से मत बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से। हिप्नोटाइज हो नहीं रहा है। हिप्नोटाइज फेल है मम्मी का। चलो अभी आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। कुकू अभी खाना खाएगी। शायद कल सुबह में ही मिलेंगे आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो गई है। कुकू तो बहुत परेशान कर रही थी सुबह सुबह। अभी 10:30 हो रहे हैं। बस थोड़ा वो सो रही है, गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो परेशान में आज इसको सलाइन लगाने भी जाना है। परेशान तो ये करती ही है। इसी ये सो रही थी इसीलिए सब आज आड़े टेढ़े बिस्तरे रख दिए। थोड़े बिस्तरे यहाँ पड़े, अभी इसको भी अंदर डालना है। सब चले गए बच्चे, स्कूल कॉलेज चले गए हैं। हस्बैंड काम पे चले गए। मैं खाना बना रही हूँ। बच्चे लोग आ जाएंगे 12:30 बजे। मेरा तो आलिया का रोज़ा नहीं है और मेरा रोज़ा नहीं है, तो हम दोनों का खाना बनेगा। सर आज इसको लेके जाना है सलाइन चढ़ाने। अभी तक नाश्ता नहीं किया है। आज फ्राइडे था तो सुबह उठ के पहले नहाए धोए सब हो गया है। अभी देखेंगे धीरे धीरे नाश्ता क्या करना है। नाश्ता करेंगे। और मीठू को आज बाहर बिठाया नहीं है, यहाँ पर। ये झाड़ में 2 कली आई है, लेकिन कुकू जो है ये विंडो में बैठ के ये कुंडी में जाके बैठ जाती है और ये गुलाब का झाड़ तोड़ने पे लगी हुई है। ये रे झाड़ ग्रीनरी। सुबह सुबह पानी मैंने सबको लगा दिया है। यहाँ से ज़्यादा हुआ है विंडो में। यहाँ पर सफ़ेद गुलाब खिले 3-4 है। 3-4 एक साथ खिले हुए, अच्छे लग रहे हैं। ये रहा मिठू। मिठू को आज इधर ही पेरू वगैरह दे दिया। आज इसको नहलाया नहीं मैंने, क्योंकि सुबह में कुकू की वजह से खिड़की नहीं खोलने की थी, तो मैं बोली अभी ये फिर गीला होकर अंदर ही बैठा रहेगा, बाहर सूखने भी नहीं डाल सकते इसको रस्सी पे। ये जब देखो तब काटता रहता है। इसकी आदत ही ऐसी है एंग्री बर्ड की। कुछ नहीं करेंगे ना, खाली पिंजरे की तरफ हाथ भी रखने जाएंगे ना तो भी ये काटता है। ये बिल्कुल टेम नहीं हुआ है। ये जंगली और जंगली ही रहेगा। मिठू जंगली है। मिठू मम्मी की जान जंगली पैरट। तो यहाँ सो रही है। चुन्नू की भी शॉल मैंने धो दी थी कल, एकदम साफ़ हो गई है, सही हो गई, चमक गई है। चुन्नू को मज़ा आ रहा है इधर। ये रहा फिश टैंक। फिश टैंक की लाइट बराबर नहीं आ रही है क्या? और फोकस नहीं कर रहा है। ये लोग हिल रहे हैं ना, इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत बड़ा फिश टैंक है। कैमरे में लेने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा।
इतना बड़ा फिश टैंक है। ये सबसे बड़ी मछली बस अभी ये एक ही बची है, बाकी इसके साथ वाली 4 थी। वो धीरे धीरे करके 8 साल थी, 8 साल में धीरे 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 करके कभी कोई एक गई, कभी कोई एक गई, ऐसे करके 4 और थी इसके साथ, तो 5 थे ये लोग टोटल, गुजर गए। अभी ये 2 बची है, 2। एक उसके बाद बीच में एक और लाए थे, तो ये एक बड़ी है और दूसरी उसके साथ एक बड़ी। बाकी तो सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, मतलब इसके बच्चे नहीं हैं, तो लाए थे छोटे छोटे, तो अभी इतने बड़े हो गए। एक्चुअली बड़े फिश टैंक में क्या, ये लोगों को घूमने की जगह मिलती है ना, तो ये लोग बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये रही बाहर की विंडो। यहाँ पर बहुत सारे गुलाब खिले, लेकिन सब बाहर की तरफ झाँक रहे। ये एक बेचारा ये अकेला सेपरेट अंदर आया है, ये अकेला अंदर आया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये सारे जो गुलाब है बहुत सारे खिले हुए थे, 2 आज झड़े। वहाँ पर तो एकदम लाल वाला गुलाब खिला हुआ है, नीचे की तरफ लटक रहा है। जो ये छोटे छोटे गुलाब है, ये रहे, इसके तो पूरे बंच है। ये दिखाऊँ तो दिखेंगे, ये रहे ऐसे बंच है, ये पूरे बंच में आया है पूरे। ये लोग बंच में क्यों नहीं आए क्या पता, इसमें 3 ही 4 आए, बस 10 मतलब बंच में अलग अलग आए। और आलिया ने इसमें पुदीना लगाया था, पुदीना माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। हाँ, ये तोड़ दिया है कुकू ने या चिन्ना ने, झाड़ तोड़ दिया है करा के। अभी पुदीना यहाँ से कटिंग करेंगे, ज़रा बढ़ जाने के बाद काटेंगे तो और बढ़ेगा। इसको काट लूँगी मैं 1-2 दिन में। यहाँ पर भी लगाया था पुदीना, ये रहा, ये बेल के जैसा बढ़ रहा है और अच्छा आ गया पुदीना। मैंने अंदर भी लगाई हूँ, देखो क्या होता है। कबूतर वहाँ नीचे दाना खा रहा है छत पे। सब साइलेंट है घर में। अभी मैं टीवी लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत उलझन होने लगती है। मशीन क्यों रुक गई है, मशीन चलो भाई। और ये इतने सारे बर्तन जो है अभी ये धोने, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सब कुछ धोना है। मैंने दाल चढ़ाई थी 2 लोगों के लिए, क्या ही दाल बनाना है ना, थोड़ी सी दाल बनाई थी, एकदम आधा कटोरी डाली थी, बस बन गई है, उबल गई है। अभी बस इसको तड़का लगा दूँगी, मिर्ची कड़ी पत्ता वगैरह सब्ज़ी के लिए निकाल लिए मैंने। भिंडी की भाजी बनाऊँगी और ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा तलबीना बना लिया है। अभी ये नाश्ता कर लूँगी मैं भी। और ये रहे लहसुन साफ़ करूँगी तड़का देने के लिए। नारियल लाए थे चटनी के लिए, तो जितना यूज़ किए, बाकी ख़राब ही हो गया, तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ सो रही है, देखो मज़े से सो रही है। तो पंखा लगा दिया है, रात भर बहुत रोई है। उसको एक्चुअली हीट भी आई है मंथली, तो इसमें बिल्ली लोग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं और चिल्लाते ज़्यादा है। तो ये रो रही थी बहुत पूरी रात, सोई नहीं, इधर उधर भटकती रही है। और सुबह से मुझे बोल रही थी विंडो खोल के दो, विंडो खोल के दो, तो मैंने उसके लिए खोली नहीं आज विंडो। तो मेरी आवाज़ सुन के ना अंगड़ाई ली उसने, देखी उठ के फिर अंगड़ाई ली। और अभी उसको नींद भी आई है, थक गई है। आज बेचारी हराज भी हो जाएगी, उसको सलाइन लगेगा ना, तो आज हराज भी हो जाएगी। अभी आज 7वां दिन है, ऐसे ऑल्टरनेट डे करके 10 दिन पूरे करने के समझो। तो ये हफ्ता तक पूरा ही जाएगा।
फिर उसका ब्लड टेस्ट एक होगा, फिर उसका केराटिन लेवल चेक करेंगे डॉक्टर, और अगर अच्छा आया तो इसका सलाइन स्टॉप करेंगे, और अच्छा नहीं आया तो फिर पता नहीं वापस सलाइन लगेगी क्या। अभी डॉक्टर ने बिल्कुल मतलब जवाब ही दिया है, बोला कि जब तक अभी उसकी किडनी बराबर, अभी कैसे उसको 2 साल से ये क्रॉनिक उसकी किडनी फेलियर बता रहे थे, तो 2 साल से उसको सलाइन कभी 2 महीने में एक बार, कभी 1 महीने में एक बार, या कभी ऐसा हो रहा था कभी 3 महीने में एक बार, ऐसे चढ़ रही थी। लेकिन अभी इस बार ऐसा हो गया है कि उसको मतलब 1 महीना लगभग, मतलब 1 हफ़्ता हम लोग ने 7 दिन पूरे लगाए, फिर उसके बाद से अभी ऑल्टरनेट डे चल रहे हैं, यानी कि समझो तो पूरा 1 महीना इसको सलाइन पे ये पानी तो हम लोग इसको बहुत पिलाते, लेकिन क्या करेंगे। अभी इसके बीच में हम लोग ने इसकी सोनोग्राफी भी कराए, डॉक्टर ने बोले थे कि इसकी सोनोग्राफी करके इसकी किडनी की स्टेटस देखते करके, तो हम लोग को 8 साल के बाद पता चला कि जब ये बॉर्न हुई थी तभी इसके पास किडनी 2 थी, लेकिन एक किडनी जो है इसके ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं हुई, और एक ही किडनी उसकी ग्रो हुई थी। लेकिन जो 2 साल पहले इसको जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसमें उसकी किडनी पे इफ़ेक्ट हो गया था, तो अभी ये 2 साल से वही अफेक्टेड किडनी के साथ चल रही थी। तो अभी उसकी किडनी में क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब अभी जो है ये 2 साल में उसका जो है क्रिएटिन बहुत ख़राब होने लगा है। बाकी सब नॉर्मल है अंदर, बाकी सब ऑर्गन अच्छे है, लीवर अच्छा है, स्टमक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, हार्ट भी उसका अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि कभी सपोज़ अगर ये गई तो ये सिर्फ इसकी किडनी के डिसफंक्शन की वजह से ही जाएगी। अभी हम लोगों को उसने ऐसा जवाब दिया है कि कभी ये महीना भर भी रह सकती है, या 2 महीना भी रह सकती है, या फिर समझो तो साल 2 साल और भी निकाल सकती है, साल भी निकाल सकती है, 2 साल भी निकाल सकती है, लेकिन जब तक इसकी किडनी इसको सपोर्ट करेगी तब तक। और ये खाना भी खाती नहीं है खुद से, तो ये 2 साल से हैंड फीडिंग पे ही है। डॉक्टर बोलता है हम लोगों को कि आप लोग ने अच्छा केयर लिया है, क्योंकि उसने बोला कि मैंने मेरे लाइफ में एक पहला ये पेशेंट देखा है जो किडनी फेलियर होने के बाद 3 साल तक, मतलब तीसरा साल लग गया ना इसको, तो किडनी का प्रॉब्लम हो गया। तो बोलता है कि किडनी फेल होने के बाद क्या ऐसा कोई मैंने डॉग्स या कैट में ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो तीसरे साल तक भी पहुंच गया है करके। कोई कोई तो 6 महीना, साल, कोई महीना ऐसा रह के चले जाते, वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बड़ी रखी है, तो ये भी अपनी बीमारी के साथ लड़ रही है, और हम लोग भी इसके साथ इसकी बीमारी के लिए लड़ रहे हैं। और सब अल्लाह के हाथ में, जितना ये प्यार हम लोग को देगी हम लोग उससे प्यार लेंगे और प्यार उसको देंगे भी। और इसका किडनी फूड भी चलता है अभी, ये किडनी फूड पे डिपेंड है, और प्लस इसकी दवाइयाँ चलती है दिन में, स्पैरासिड चलती है, रीनल चलती है, और कभी कभी इसको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो यूरिनरी भी चलती है। और एक है दवाई जो उसको रात में चलती है, अभी वो दवाई के दाम क्या बोलने के, जो इसके लिए अल्लाह ताला हमारे घर में बेचता है वही इस पे खर्च होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में थोड़ी होता है सब कुछ। तो जितना ये खर्चा हो रहा है सब इसके नसीब का है, और ये जब तक सपोर्ट करेगी तब तक हम लोग भी इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। मोहब्बत तो बहुत है हम लोगों की, लेकिन ये बीमारी एक अलग चीज़ होती है। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो मतलब मेरी छोटी बीच वाली बेटी करती है, उसको मैं छोटी करके बुलाती हूँ, तो वो ज़्यादा इसके पीछे, मतलब इसको लेके जाना है, साथ में पकड़ना है, और इसको खाना वगैरह सब, वो जो हैंड फीडिंग पे, तो खाना सिर्फ छोटी के पास ही खाती है, हैंड फीडिंग लेती है उसके पास से। मैं कभी कभी खिलाती हूँ जब वो नहीं रहती है घर पे, तब मेरे लिए लेकिन मुश्किल हो जाती है, मैं इतने अच्छे से उसको फीडिंग नहीं करा पाती हूँ।
एक बार जब भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसने मैंने उसके मुंह में उंगली डाल दी थी, तो उसने मेरे हाथ को उसका फूड समझ के चबा ली थी और फिर बहुत खून आया था। पर क्या इसको बोल सकते ना। और डॉक्टर भी हंसता है कि इसको हैंड फीडिंग पे रखा है करके, लेकिन अगर उसको खाना नहीं देंगे तो वो खुद से तो कभी खाएगी नहीं। ऐसे तो ड्राई फ्रूट खाती है लेकिन बहुत कम खाती है, बहुत कम। लेकिन जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करती। और अभी इसका वज़न भी 1 किलो गिर गया है। तो यही सब डिटेल थी मेरी कुकू के बारे में, जो मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कि कुकू को क्या हुआ है, कुकू को क्या हुआ है। तो यही डिटेल है मेरी कुकू की। ऐसे देखने में सबको लगता है माशाल्लाह से बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, लेकिन किडनी का इशू है इसको। और इंशाल्लाह इसकी लंबी ज़िंदगी रहेगी तो ये और जिएगी जब तक इसको मतलब बेयर कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। ऐसा है, सच कोई अभी पेन नहीं शुरू हुआ है उसको। होता होगा पेन, जैसे जैसे पैर के बाल निकाल देती है तो पैर में शायद खिंचाव आता होगा। और पेट की तरफ भी उसने जिधर पे, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि इसकी किडनी किधर है, पर अभी जब भी पता चला तब पता चला कि वो गोल हिस्से में दोनों तरफ उसने बाल निकालिए, तो वो दोनों साइड में उसकी 2 किडनी है। एक वो छोटी वाली किडनी है और एक जो उसकी ख़राब हो गई है किडनी वो है। और वो छोटी वाली किडनी उसको सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो उसका मतलब होना ना होना एक ही जैसा है। बस इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको सोने देंगे। अगर इसको छेड़ेंगे तो ये रोना शुरू कर देगी। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ये देखो इसके जो ये पैर के बाल है ये चाट चाट के निकाल देती है। आते हैं, मैं थोड़ा सा उसको पाउडर वगैरह लगाती हूँ, एक डॉक्टर ने दिया है पाउडर, वो पाउडर लगाते हैं हम लोग उसको, तो बाल आ जाते हैं फिर। लेकिन फिर से ये चाट चाट के निकाल देती है। मतलब कंटिन्यू ये 2 साल में इसके आंख पे यहाँ ये हिस्से में, दोनों पैर में और पेट के पास यहाँ पर बाल नहीं है। और एक इधर यहाँ इस तरफ ये गोल हिस्से में ना बाल निकाल देती है। अभी माशाल्लाह से बाल आ गए, पर पीछे के साइड में जो है वो जिधर पे उसको दर्द होता होगा शायद, वो बाल, वहाँ पर बाल एकदम हल्के, जैसे यहाँ मांडी में दिख रहा है ना, इधर पे ये मांडी में इधर बाल यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ से इतने, इधर का ग्रोथ अच्छा है। यहाँ ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। बस पैर इसके ऐसे ही दिखते हैं, साफ़ सुथरे एकदम रहती है, गंदी तो ही रहती नहीं। हाँ, मिट्टी में जाने लग गई है अभी वो कुंडी में बैठने, क्योंकि इसको ना घास खाने की आदत है। घास के लिए ये बाहर जाती है, मिट्टी में बैठती है। अभी मैंने कुंडी अभी लगाई हूँ, 2 महीने 3 महीने हुए यहाँ पर मैंने कुंडी रखी। इससे पहले यहाँ कुंडी नहीं थी तो वो एसी डक के ऊपर आराम से उसको मैट बिछा के तो वहीं सोई रहती थी। अभी उसको कैसा है कि नीचे घास वास आती है ना तो उसको पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसको बिल्कुल भी मतलब झाड़ झूड़ में भेजना नहीं है, क्योंकि झाड़ में कैसे ना माइट्स होते हैं। माइट्स एक बार कान में लग गए ना तो फिर वो जो दवाई चलेगी उससे उसको बहुत असर पड़ेगा उसकी किडनी पे। इसीलिए इसको कोई भी दूसरा इन्फेक्शन नहीं होने देने का डॉक्टर ने बोला। इसको बहुत संभालो, इसको इन्फेक्शन नहीं होने दो, ऐसा बोला है डॉक्टर ने। तो हम लोग भी वैसे ही संभालते, पहले से ही ऐसी है, पहले से उसको साफ़ सुथरा ही रखते हैं। उसकी बेटी भी मतलब साफ़ सुथरी ही रहती है। उसकी बेटी को खांसी हो जाती है बार बार, पता नहीं क्यों हो जाती है, लेकिन दोनों को जब ये वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो इसको किडनी पे असर हो गया और उसको चेस्ट पे मतलब लंग्स में असर हो गया है, तो कफ़ उसको जम जाता है बार बार। लेकिन कफ़ ठीक भी हो जाता है उसका 6-7 दिन में। ऐसा क्रॉनिक कफ़ नहीं है। अभी ज़रा ज़्यादा हो गया था तो उसको नेबुलाइज़र कल किए 2 बार, सुबह और शाम किए, तो मतलब अभी माशाल्लाह से वो भी ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, या तो फिर शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही मिलेंगे। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है तो ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये पूरी मेरी कुकू की डिटेल थी। जो भी कोई मेरा व्लॉग देखता है तो मेरे कुकू के लिए प्रेयर करे और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।